नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। मैंने कई तरह की कहानियां बतलाई जिसमें गोरा बादल के सर कटने के बाद धड़ का लड़ना, महाराणा प्रताप के द्वारा एक ही बार में सवार के 7 घोड़े को काट देना और कई तरह के वीर गाथाएं शामिल थी। पर आज जो मैं कहानी आपको बतलाने जा रहा हूँ ये उन सभी कहानियों से अलग और शायद सबसे मुश्किल है विश्वास कर पाना इस कहानी पर। आज मैं बात करने जा रहा हूँ चापोली गांव के। चापोली एक शहर है छोटा, जहाँ के ठाकुर जो थे सुजान सिंह शेखावत, उनकी कहानी की। सुजान सिंह शेखावत महज 22 वर्ष के थे और वो अपनी शादी की बारात को लेकर अपने ससुराल गए हुए थे। उनकी शादी हो जाती है और बारात लेकर जब वो कन्या को लेकर वापस लौट रहे होते हैं कि वैसे में ही एक घुड़सवार उनकी तरफ आता है और घुड़सवार अपने संदेश को एक कोडिंग मैसेज में बताता है जिसे वो समझ नहीं पाते हैं। फिर जब वे अपने मंत्रियों से चर्चा करते हैं कि आखिर ये घुड़सवार क्या कहना चाह रहा है, तो उनके मंत्री बतलाते हैं कि खंडेला गांव के बाहर जो कृष्ण मंदिर है, उस मंदिर को औरंगजेब की सैन्य टुकड़ी, जिसका नेतृत्व दाराव खां कर रहे हैं, उसने घेर लिया है और वो मंदिर को तोड़ने साथ ही साथ 100 गायों की बलि देने की बात कर रहे हैं। इस घटना को सुनने के बाद एक बार सुजान सिंह शेखावत ये तय करते हैं कि हम अगले बार उधर हमला करने वाले हैं, लेकिन उनके जो मंत्री थे वो कहते हैं कि नहीं, अभी आपने बस शादी की है तो पहले आपकी बारात आपके घर तक पहुंच जाए। ऐसा सुनने के बाद वो जो संदेश लेकर आया था, वो संदेशवाहक कहता है, क्या अब राजपूती तलवारों में वो चमक नहीं रही? सभी राजपूत योद्धाओं को लगता है कि ये शायद राजपूत की आन पे एक उंगली उठ रही है। कुल 50 राजपूत तलवारें वहां से चलती हैं और वो उस श्याम मंदिर को घेर कर खड़े हो जाते हैं। देखते ही देखते ये संख्या तकरीबन 500 से ज्यादा हो जाती है। थोड़ी देर बाद उन्हें लगता है जैसे कि आसमान में पूरा धूल के बादल छा गए हैं। पता चलता है कि लगभग 30,000 मुगलिया सैनिक तलवार सहित अन्य हथियारों सहित उनकी तरफ बढ़ते आ रहे हैं। जब उनका सेनापति सामने आता है तो वो कहते हैं, मैं पूरी मंदिर को नहीं तोड़ूंगा, लेकिन मैं मंदिर का कम से कम एक कोना जरूर तोड़ूंगा। इसे सुनने के बाद सुजान सिंह शेखावत कहते हैं कि जब तक मेरे शरीर में खून का एक भी बूंद है, तब तक तुम मंदिर को हाथ नहीं लगा सकते। ये कहते ही दोनों के बीच एक घनघोर युद्ध प्रारंभ हो जाता है। राजपूतों ने इस कदर कोहराम मचाया कि देखते ही देखते मुगल सैनिक जो थे वो बिखरने लगे। कहते हैं कि सुजान सिंह ने उस युद्ध में दाराव खां को वहीं पे सिर के साथ काट दिया, लेकिन जब ये भीषण युद्ध लगभग अपने अंतिम क्षण में था तो पता नहीं एक तलवार कहां से आती है और उनके गर्दन से उनके सिर को अलग कर देती है। लेकिन उसके बाद जो हुआ उस पर विश्वास कर पाना बहुत मुश्किल था। सिर जमीन पर गिर जाता है, लेकिन वो धड़ घोड़े पर सवार था और लगातार तलवारें बरसा रहा था। देखते ही देखते मुगल सेना वहां से भाग खड़ी होती है। इधर जब ये संदेश पहुंचता है उस नई नवेली दुल्हन को कि आपके जो पति हैं उनको वीर गति प्राप्त हुए युद्ध भूमि में, तो वो रोने लगती हैं और कहती हैं कि मैं खंडेला शहर की तरफ जाऊंगी। उनकी जो टोली थी, उनकी जो सेविकाओं का साथ था, उनके साथ वो लगभग 10-12 कोस की दूरी तय ही की होती हैं कि उन्हें लगता है कि सामने से एक घुड़सवार आ रहा है, एक घोड़ा उनकी तरफ चलता हुआ आ रहा है। वो घोड़ा उनके सामने आकर रुक जाता है। वो जब देखती हैं तो उस पर एक धड़ सवार था, उसका शीश नहीं था। वो पहचान जाती हैं कि ये ठाकुर सुजान सिंह शेखावती हैं और वहाँ पे वो दहाड़ मारकर रोने लगती हैं। फिर वो खुद भी खंडेला के उसी भूमि पर जाती हैं और वहीं पर सती हो जाती हैं। ये जो सच्ची प्रेम कहानियाँ हैं, ये जो सच्ची वीर गाथाएं हैं, इसे आज लोग देखना पसंद नहीं करते। पर उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, आप इसे ज़रूर लाइक करेंगे और ऐसे ही रोचक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। जय हिंद।